आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जहां पर कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में ओबीसी की ट्रिपल टेस्ट के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी को 50% आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया गया है। बैठक में मुख्य रूप से सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों की चर्चा भी की गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोग के वन अधिकारों के साथ साथ जल जंगल जमीन की पूरी रक्षा होगी। सर लंबी बैठक चली आज। सारंडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विषय को लेकर है। वहाँ के जल जंगल जमीन को लेकर हुआ, तो हम लोगों ने भी बिल्कुल अपने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी हालात में वो जंगल से ना निकल पाए या ना निकाले जाए। वन अधिकार कानून उनका संरक्षित रहे। और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चित्ररंजन जुड़ गए हैं। चित्ररंजन, आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी, क्या कुछ अहम रहा? बिल्कुल, देखिए आज की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही और सबसे बड़ी बात कि आज की कैबिनेट की बैठक लगभग 3 घंटे कैबिनेट की बैठक चली और सबसे महत्वपूर्ण जो था कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब देना है सारंडा जंगल को लेकर, सारंडा वन क्षेत्र को लेकर, उसको लेकर भी जो है वो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ चर्चा की गई और जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें कल जवाब सरकार की तरफ से दाखिल की जाएगी। तो उन जवाबों में क्या कुछ रहेगा, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की गई और सरकार ने साफ कर दी कि जो आदिवासियों का जो वन अधिकार है उसका ख्याल रखा जाएगा, उनके जल जंगल जमीन की सुरक्षा की जाएगी। तो देखिए इन सभी चीजों को देखते हुए 314 वर्ग मीटर जो है अभयारण्य घोषित करने की अनुशंसा पर पूरे 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने की मंजूरी दी गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में इस पक्ष को भी रखा जाएगा। वहीं साथ ही साथ देखिए राज्य कर्मियों के लिए जो है खुशखबरी है कि राज्य कर्मियों का जो 3% महंगाई भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ सरकारी कर्मी और पेंशनर्स जो है उनका डीए भी बढ़ाया गया है। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी सौगात राज्य सरकार ने दीपावली से पहले दिया। साथ ही साथ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जमशेदपुर में नए भवन के लिए 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं गोड्डा जिले की अगर बात की जाए तो बराज योजना के तहत 31 करोड़ रुपए दिए गए और थाने में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग के लिए 428 4 पहिया वाहन और 849 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए 78 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। यानी कि कैसे राज्य का जो कानून व्यवस्था बना रहा है, कैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, इसको लेकर जो पुलिसिंग पेट्रोलिंग की व्यवस्था है उसको और भी मजबूत करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही थी। शुक्रिया चित्ररंजन जानकारी साझा करने के लिए।